हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। तो जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे। सपोज हमारे पास एक ट्री है। ट्री के बगल में एक बेंच है जिस पर ए नाम का एक पर्सन बैठा हुआ है और थोड़ी दूर पर एक ट्रेन मूव कर रही है जिसमें बी नाम का एक पर्सन बैठा हुआ है। इन दोनों पर्सन के लिए ट्री को हम लोग रेफरेंस मानेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन। सपोज कि किसी टाइम टी पर ट्री से ए और बी की दूरी इतनी थी। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बी एंड ट्री एंड ए। सपोज दिस डिस्टेंस इज d1 एंड दिस इज d2। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। सपोज ट्रेन कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाती है तो ट्री और ट्रेन के बीच की डिस्टेंस d3 हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन हमारी सपोज यहाँ पहुँच गई तो ट्री और ट्रेन के बीच की डिस्टेंस अभी d3 से d4 हो गई। जैसा कि हम देख रहे हैं ट्री के रिस्पेक्ट में पर्सन ए का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट ट्री के रिस्पेक्ट में पर्सन बी या ट्रेन का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा हमेशा वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन ये है कि ट्री के रिस्पेक्ट में ए पर्सन रेस्ट पे है एंड ट्री के रिस्पेक्ट में बी पर्सन जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है मोशन में है। यानी कि ट्री जो है हमारा क्या हुआ यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लो एंड उसके रिस्पेक्ट में ए एंड बी का मूवमेंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। यानी कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों टर्म रिलेटिव टर्म हैं। यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में स्टेटमेंट देना। एक छोटा सा नोट यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यानी कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। आगे हम लोग मूव करते हैं। क्या आपको पता है प्लांट आल्सो शो मोशन। प्लांट में भी मोशन होता है, बट इसमें एक छोटी सी बात हमें समझने वाली है। प्लांट के जो ब्रांचेज होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्लो होता है। इस वजह से हम लोग मानते हैं हम लोग जनरली कि ट्री जो है रेस्ट पे है, जबकि ट्री के ब्रांचेस टाइम के साथ बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा ब्रांचेस का मोशन है टाइम के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल है, यानी कि बहुत ही छोटा है। इसलिए उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिलेटिव मोशन। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा है कि ट्री हमारा रेस्ट पे है, बी जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है टाइम के साथ मूव कर रहा है एंड ए जो ट्री से थोड़ी दूर पर एक बेंच पे बैठा हुआ है वो ऑलवेज